हमारे एक दर्शक हैं, उनका हैंडल नेचर साउंड्स नाम से है। हम चाहेंगे कि अगली बार जब भी वो सवाल पूछें तो अपना नाम ज़रूर डाल दें। और उनका सवाल आरबीएल बैंक पे एक तो है, दूसरा वेदांता पे है और तीसरा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे है। जी हाँ, आरबीएल इन्होंने 180 रुपये में ख़रीदा हुआ है, वेदांता 192 की खरीद है और नहीं, वेदांता इन्होंने 371 पे ख़रीदा हुआ है और आरबीएल बैंक 256 की खरीद है। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इन्होंने 143 के भाव पे ख़रीदा हुआ है। चलिए कुणाल, आपके पास आएंगे। आरबीएल बैंक 256 की खरीद है और वेदांता 371 और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 143। बताइए क्या राय होगी इनके स्टॉक पे? प्रशांत, पहले आरबीएल बैंक की अगर बात करें तो जुलाई 2023 से लेके अब तक इस काउंटर ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इनफैक्ट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहा है। इसके जो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो करीब 270 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है और सपोर्ट इसका करीब 230 पे है। एज ऑफ नाउ ये 247 पे चल रहा है। ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव भी नहीं बता सकते, बट साइडवेज कंसोलिडेशन बता सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं, बट अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे जाता है तो हमें कॉशियस होना होगा। सेकेंड इज वीडीएल। वीडीएल में हमने बहुत ही अच्छी रुझान देखी। लास्ट 15 डेज में ये काउंटर ने 250, 260 से 370 तक के लेवल्स भी हमें बता दिए हैं। एज ऑफ नाउ भी ट्रेंड पॉजिटिव है। इस काउंटर में सर्टनली बने रह सकते हैं। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 355 का, वो हमें लगाना होगा। अगर काउंटर 355 के नीचे जाता है तो हमें कॉशियस होना होगा। और तीसरा काउंटर अगर मैं गलती ना करूं तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का था। ये साइडवेज कंसोलिडेशन काउंटर है। अगेन 160 का सपोर्ट आता है और रेजिस्टेंस 190 का है। अगेन इस काउंटर ने कुछ खास परफॉर्मेंस गए 3 से 4 महीनों में नहीं बताया है, बट एज ऑफ नाउ बिकॉज साइडवेज कंसोलिडेशन है डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 160 के सपोर्ट को ध्यान में रखना होगा। सो तीनों काउंटर में बने रह सकते हैं। वीडीएल शायद शॉर्ट टर्म में और भी अच्छी मोमेंटम बता सकते हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो अभी शायद 133 34 के भाव पे है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 134 के भाव पे। और प्रशांत 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं तब तक ये काउंटर ढूंढ के स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम इसके बारे में बाद में आपसे राय ले लेंगे। चलिए कुछ और सवालों को भी ले लेते हैं। और इनमें एक सवाल, एक हमारे दर्शक हैं जो सेल पे व्यू चाहते हैं। आस्था जी बताइए, कुछ लेवल उन्होंने नहीं बताया है, हमें मान के चल रहे हैं कि शायद फ्रेश एंट्री का शालिनी अग्रवाल ने सेल के बारे में नजरिया चाहती हैं। आस्था जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को जरा। जी बिल्कुल। देखिए फ्रेश एंट्री की यहाँ पे इन्होंने बात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मेटल सेक्टर में अभी बहुत बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है, सेल उसका काफी बढ़िया बेनिफिशियरी भी हो सकता है। अगर हम आने वाले नतीजों की भी बात करें तो हम लोगों को काफी अच्छी उम्मीद है कि यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ हमें EBITDA पर टर्न में इस काउंटर में देखने को मिलेगी। तो ये एंट्री करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिप आता है अराउंड द लेवल ऑफ 145, 146। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन खरीदारी की जा सकती है इस काउंटर पे। अल्टीमेट टारगेट जो इसमें अब हम देख रहे हैं आगे जाते हुए, वो 180 से लेके 190 के रहेंगे। सतना से तिवारी साहब फोन लाइन पर है। नमस्कार सर।